हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये कहानी एकदम ऑल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। अगर आप सभी को देखनी है तो मैं इस मानवा का नाम कमेंट सेक्शन में दे दूंगा आपको, और लिंक भी। क्योंकि इस कहानी में जो सीन होने वाले हैं ना, लिटरली यार, मतलब वो तो आपको यार देखनी चाहिए। वो इमेजेस मैं यूट्यूब पे सारा दिखा नहीं सकता, तो आपको देखनी चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे एक लड़का अपने बॉस से बोल रहा था, प्लीज़ बॉस, मेरे घर में कुछ फैमिली इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे 2 दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए। मैं जानता हूँ अभी हमारी ये चाहिए, मैं इस बात को कभी भी मिस नहीं कर सकता। और जब मैं वापस आऊँगा मैं सारा का सारा काम अपना कर दूंगा। प्लीज़ बॉस, प्लीज़ मेरे पे इतना सा एहसान कर दी। पर उसका बॉस उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अपना टाइम पास ही कर रहा था अपने फ़ोन पे। और वो उसे बोलता है कि तुम भी जानते हो कि अभी अभी हमारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम आया और हमारी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, उसके बाद भी तुम ऐसा करना चाहते हो। इस सर्कमस्टांस में तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे सकता। और ये छुट्टियां सिर्फ और सिर्फ एकदम स्पेशल ओकेजन के लिए है, जैसे कि तुम्हारी शादी हो गई या फ्यूनरल हो गया। और इसके अलावा तो मैं कभी भी छुट्टी दे ही नहीं सकता अभी के टाइम पे। और उसका बॉस ये सब टाइम पास करते हुए बोल रहा होता है उसके फ़ोन पे, और वो उसके फ़ोन पे किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। तो समझ जाओ यार, सीन दिखा दूंगा थोड़ा बहुत आपको भी। और वो उसे रॉकेट पे रॉकेट सेंड करे जा रहा होता है। और इसी में वो लड़की भी उसे शुक्रिया कह रही होती है कि थैंक यू सो मच फॉर इतने सारे सुपर चैट आपको भेजने के लिए। सो यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, मतलब बॉस नहीं, जो आदमी है जो काम कर रहा है वो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसका नाम है सन, ठीक है। सो वो अपने बॉस से बोल रहा था, प्लीज़ बॉस, मैं जानता हूँ पर मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए जाना ही पड़ेगा। प्लीज़ एक एक्सेप्शन बना दीजिए मेरे लिए, प्लीज़, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। पर वो बोलता है कि अभी तुम्हारे पापा जिंदा नहीं क्या, तो वो उनकी ख्याल रख लेंगे, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो जिंदा नहीं भी है तो तुम्हारे रिलेटिव्स तो होंगे कोई ना कोई, वो जाके उनका ख्याल रख लेगा। पर तुम यहाँ काम करो, और वैसे भी एक छोटी मोटी इलनेस ही तो है, इसमें छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, अभी तो कुछ क्रिटिकल भी नहीं है इतना। और वो सब ऐसे ही तुक्के में बोल रहा होता है, और वो उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अपने फ़ोन ही चला रहा होता है लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। और ये बात सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी बात पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहा होता और एकदम बकवास की बात है उससे करे जा रहा होता है। और फिर उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी सीढ़ियाँ का सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें ओवर टाइम करना है, तुम्हारे पापा का फ्यूनरल हो चाहे कुछ भी हो, पर तुम्हें ओवर टाइम करना है और तुम तभी आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। अगर मैं तुम सबको इतनी छोटी मोटी बातों पे छुट्टियां देने लगूंगा तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी। मेरी कंपनी तो ऐसी बंद हो जाएगी। और वैसे भी हमारी मीडिया कंपनी में टाइम इज़ क्रूशियल, टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता वो हमेशा हार जाता है। और तुम्हारे टाइम की वजह से हमारी कंपनी को जो लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक बंदे की वजह से हमारी पूरी कंपनी पे सफ़र हो। और फिर सन बोलता है कि प्लीज़ बॉस, मेरे को बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में भी वहाँ से सारा काम कर लूँगा वर्क फ्रॉम होम, प्लीज़। फिर उसका बॉस बोलता है अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा फिक्र है तो तुम हमारी कंपनी छोड़ के ही निकल जाओ, हमें अभी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ अपना फाइनेंस हमारी कंपनी के साथ सेटल कर लो और यहाँ से निकल जाओ, और फिर जितना चाहे उतना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ गुजारो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम वैसे भी एक 3rd ग्रेड की यूनिवर्सिटी के साथ तो ग्रेजुएट हो, जिसकी वजह से भी तुम्हें हमारी कंपनी में इतनी मुश्किल से जॉब मिली है, क्योंकि हमारी कंपनी को एकदम अर्जेंट नीड थी, इसलिए तो तुम आ गए, वरना तो तुम्हारी औकात भी नहीं यहाँ तक पहुँचने की। तो तुम हमारा शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, वरना तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए भी नहीं मिलता। और तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमारी कंपनी के साथ काम करने की, तो इस छोटे मोटे मैटर के चक्कर में तुम हमारी कंपनी के साथ नाता मत तोड़ो, समझे ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और इस अगर तुमने हमारी कंपनी से नाता तोड़ दिया, हमारी कंपनी छोड़ी, तो तुम्हें और कोई भी कंपनी लेगी नहीं, वैसे भी आज के ज़माने में, क्योंकि तुम एक 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी से तो पढ़े हुए हो। और अगर तुम्हें तब भी छोड़ना है तो तुम यहाँ से अच्छे से निकल सकते हो, समझे। और अभी यहाँ से निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और आराम से बीड़ी फूक ही रहा होता है कि उतने में उसके डैड का कॉल आता है
और उसके डैड उससे बोल रहे थे कि सन, क्या तुम्हारे पास टाइम है वापस आने का? तुम कब वापस आ रहे हो? और ये सब उसका डैड उससे कह ही रहा था कि उसके पीछे से उसकी एक नर्स उससे बात कर रही है, मिस्टर हैंग, आपने अभी तक अपनी वाइफ के पूरे मेडिकल्स बिल नहीं भरे, आप इसे कब तक भरेंगे? तो फिर बोलता है कि प्लीज़ आज मैं इसे लाना भूल गया, प्लीज़ मैं इसे थोड़ी देर में भर ही देता हूँ। तो नर्स बोलती कि ये आप बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आप जल्द से जल्द इसे भरिए वरना आपकी वाइफ का इलाज शुरू नहीं होगा, मतलब ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। और अगर आप ये जल्द से जल्द नहीं भरते हैं तो मुझे आपके वाइफ को वार्ड से निकालना पड़ेगा। फिर वो मिस्टर हैंग बोलता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं अभी भर देता हूँ जल्द से जल्द। फिर उसका डैड उससे बोलता है कि सॉरी बेटा, तुम क्या बोल रहे थे, मैं सुन नहीं पाया, क्या तुम दोबारा बोल सकते हो? तो फिर सन उससे बोलता है कि डैड मैं वहाँ कुछ दिनों में आ रहा हूँ, आई कैन, मतलब मैं वहाँ के सारे मेडिकल बिल भी भर दूंगा, मेरे पास काफ़ी पैसा जमा हो चुका है अभी यहाँ रह के। तो फिर उसका डैड उससे बोलता है कि सन तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ के सारे बिल्स मैं भर दूंगा, वैसे भी मैंने अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड से पैसा उधार पे ले लिया है, और तुम्हारी मॉम का हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो कि सब कुछ कवर कर ही देगा। पर सन उनसे बोलता है कि नहीं डैड, आपको उनसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी, आप जानते ही हो कितने हरामी लोग हैं, आपको उनसे पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनसे पैसा मत लो और मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा, वैसे भी मेरे पास कुछ पैसा जमा हो चुका है। और उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम अभी अभी तो ग्रेजुएट हुए, और वैसे भी सांग सिटी में लिविंग ऑफ कॉस्ट तो कितनी ज़्यादा हाई है, तो तुम्हारे पास क्या ही पैसे बचते होंगे, तुम्हें इतना सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने ऊपर कोई भी लोन वगैरह मत लेना, और अगर तुम यहाँ वापस नहीं भी आ सकते तब भी कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे अब तुम्हारी मॉम का ध्यान रखने के लिए। पर उतने में सन बोलते हैं कि नहीं नहीं डैड, मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 1.5 साल हो चुका है, और वैसे भी मैंने अभी तक मेरी सैलरी 5,000 रुपीज़ है, और उसके हिसाब से मैंने अराउंड 50,000 रुपीज़ तो सेविंग्स कर ही लिए यहाँ पे, और वैसे भी मैं यहाँ काम कर करके काफ़ी पैसा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 युआनी एक दिन का खर्च करता हूँ, जिससे कि मेरा काफ़ी पैसा बच जाता है, और उसके अलावा भी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करके कुछ हज़ार युआन तो कमा ही लेता हूँ, और 50,000 युआन तो काफ़ी होने चाहिए मेरी मम्मी का मेडिकल एक्सपेंस कवर करने के लिए, है ना? और फिर इसी के साथ फ़ोन रख दिया जाता है, और उसके बाद सन सोच रहा होता है कि आज तक मैं 20 साल से भी ज़्यादा जी चुका हूँ, पर आज तक मैं कभी भी अपने एंसेस्ट्रल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं गया, पर आज मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आती रहेगी, पर पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब ये जॉब छोड़ देगा, इस अनह्यूमन कंपनी में, मतलब ऐसी यूजलेस कंपनी में काम करके कोई फ़ायदा नहीं, और इसलिए वो जॉब छोड़ने की सोच लेता है। सो इसी के बाद वो एक कमरे में जाता है एचआर के, और वहाँ पे रिज़ाइन करके वापस आ जाता है, और फिर वो बाहर आते ही बोलता है कि अब मैं ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हूँ, और वैसे भी आजकल जॉब मार्केट में जॉब्स है नहीं, और हमारी इकोनॉमी भी गिरती जा रही है, पर उसके बाद भी मैंने अपनी जॉब छोड़ने का डेयर लिया है, मैं इतना रेकलेस कैसे हो सकता हूँ? पर उसी के बाद उसके सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड, क्योंकि होस्ट ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है अपनी जॉब छोड़ के, तो इसलिए उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे 88,888 युआन गिफ्ट में मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्स होता है 12.2 के डॉलर्स। ओ माय गुडनेस। और ये सुनते ही तो भाई हमारे एमसी की भी एकदम पसीने छूट जाता है, वो एकदम शॉक हो जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर इधर उधर देखने लगता है कि कोई ना कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? और फिर इसी के बाद उसका सिस्टम उसे बोलता है कि मास्टर प्लीज़ अपना फ़ोन में चेक करिए, आपके पास मनी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और फिर वो जैसे ही अपना फ़ोन निकाल के चेक करता है तो उसके फ़ोन में मैसेज आया होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 88,888 युआन और एडिट करे जा चुके हैं, और आपका बैलेंस है 1,38,888.8 युआन। वाह भाई साहब। फिर वो सोचता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये पक्का कोई ना कोई स्कैम है, मैं ऐसे स्कैम के चक्कर में नहीं फंस सकता। फिर वो एक और बार अपना देखता है, और देखते कि उसका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो देखता है और वो पागल ही हो जाता है, ये तो मेरा ही नंबर है, पर ये कैसे हो सकता है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गया?
फिर उसके सामने उसका सिस्टम अपेयर होता है और फिर वो उससे बोलता है कि मास्टर आपको इतना डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक सिस्टम अवेकन करा है, अब आपको खुल के जीना चाहिए। फिर वो कहता है कि जबकि मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूँ, पर तब भी इस पे यकीन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है और मैंने अभी अभी एक सिस्टम अवेकन करा है जिसका नाम है अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम फ्रीडम। पता नहीं क्या यार, क्या नाम बदल रहे हैं बार बार सिस्टम का। सो मैंने एक सिस्टम अवेकन कर लिया है और वो भी तब जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी। कितना रेडिकुलस है यार ये सब समझना, पर यही अब हकीकत है। और ये सिस्टम मेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया है और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पास एक सेक्सी बंदी आ जाती है। भाई लिटरली यार मैं पूरा सीन दिखाना चाहता हूँ आपको, पर यार यूट्यूब सेंसर कर देगा, वीडियो ही उड़ा देगा मेरी। तो प्लीज़ जाके देख लेना मानवा क्लैन पे जाके, ठीक है, देखना है आपको तो। और फिर वो लड़की उससे बोलती है कि क्या तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम का प्रिपरेशन शुरू कर दी। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है गाओ वैन। एक सिंगिंग एंड डांसिंग ब्लॉगर है जिसके 8 मिलियन से ज़्यादा फैन है अक्रॉस द नेटवर्क और वो नंबर 1 भी है अपने प्लेटफॉर्म पे। सो सन उसे देख के बोलता है कि गाओ वैन तुम। सो फिर वो उससे दोबारा पूछती है क्या तुमने कर दिया। सो फिर वो बोलता है कि मैंने कर दिया क्या, मतलब देख रहे हो उसका ध्यान ही नहीं होता और उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है, वो उसके इतना पास आ जाती है। सो फिर वो उससे बोलते कि क्या तुमने क्या पूछा अभी। सो उससे बोलते कि तुम यहाँ पे ध्यान दो, मैं बोल रही हूँ कि तुम इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों और तुमने अब जाके मुझे नोटिस करा है। और उसकी तब नाक खींचती है। ओ भाई यार क्या सीन है यार लिटरली। फिर वो बोलता है उससे कि तुम्हारी अभी भी आदत नहीं गई किसी के साथ मजाक करने की है। फिर वो उससे दोबारा बोलते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि तुमने अभी तक मेरी अरेंजमेंट कर दी कि नहीं ऑपरेशनल रिसोर्सेस की। तो फिर उससे बोलते कि और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा व्यूइंग गिरती जा रही है मेरी। फिर हमें गाओयान के बारे में बताया जाता है कि वो उसका नाम गाओयान है और वो टॉप फीमेल इंटरनेट सेलिब्रिटी है और सन हमारा उसे मैनेज करता है उसकी स्ट्रीमिंग ऑपरेशंस के लिए। और ऑनलाइन उसे सबसे सेक्सीएस्ट डांस गॉडेस के लिए जानते हैं। ऑफलाइन में वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और बिल्कुल भी एरोगेंट उसके अंदर। मतलब यार ऐसी लड़की सोचो जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है यार लिटरली। भाई ये कैसा कैरेक्टर बना दिया यार। और तुम उसका फ्लॉ बोल लो या फिर स्ट्रेंथ बोल लो कि वो सभी के साथ जोक करती रहती है, बहुत ज़्यादा जोक करती है मतलब। सो फिर हमारा सन उससे बोलता है कि सॉरी पर मैंने नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है और इसके लिए तुम्हें कोई और बंदा मिल जाएगा जो कि तुम्हारी ये सब चीज़ें संभाल लेगा। सो फिर इसको सुन के तो भाई गायान एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है कि इतना अचानक से तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। और फिर सन सोच रहा होता है कि ऑल्दो गायान किसी को भी नीचे नहीं देखती पर वो मेरे पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है क्योंकि मैं फैमिलियर हूँ ज़्यादा उससे, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस ऑपरेशन संभालना आता है तो इसलिए मेरे लिए अच्छे से खुल के बात करती है। और उसके बाद ही हमारा सन उससे आराम से बोल देता है कि मैंने इसलिए रिज़ाइन कर दिया क्योंकि सभी के अपने अपने अलग रास्ते होते हैं और अब मुझे कहीं और काम करके भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये सब बोल के भाई हमारा सन एकदम स्माइल कर ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मैं कितना ज़्यादा क्लियर हेडेड बन गया हूँ, अब मैं कितना आसानी से बातों को कर दे रहा हूँ। पर हमारी गायान उससे बोल रही होती कि प्लीज़ तुम इतनी जल्दी क्या तुम्हें रिज़ाइन करने की, अभी भी मैं तुम्हें ही प्रेफर करूँगी और मैं इतना जल्दी किसी और को ट्रस्ट कैसे कर लूँ। फिर हमारा सन उससे बोलता कि मैंने पहले ही सारे के सारे प्रोसीजर्स पूरे कर दिए और अब मेरा रोकना तो इम्पॉसिबल है। फिर सन बोल रहा था उससे कि प्लीज़ मेरे इतना पास मत आओ यार, मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा ये सब, सो प्लीज़ मेरे से थोड़ा सा दूर रोक के ही बात करो। और फिर यही हमारी गायान भी सोच रही थी कि आज ये इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है। और बार तो जब मैं इसके पास आती थी तो ये और ज़्यादा एनर्जेटिक होता था और उसके बाद और अच्छे से काम करता था। फिर हमारी गायान उससे बोलती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही कैसे ही छोड़ के चले जाना चाहते हो और तुमने इतना अचानक से क्यों रिज़ाइन कर दिया, क्या कुछ हुआ है। और फिर हमारा सन सोच रहा था कि इसे इतना फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसका काम इफेक्ट हो रहा है और इसे मेरे से लेना देना है, इसलिए अदरवाइज
मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट होगा। फिर हसन उससे बोलता है कि वैसे भी मैं अपने आप को एक लंबी वेकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इस कंपनी में काम करते करते। तो फिर वो उससे बोलती कि अच्छा, तो तुम अब किस कंपनी में काम करने के ले जा रहे हो, बताओ। अगर तुम इसे छोड़ रहे हो तो तुम किसी ना किसी कंपनी में तो जा रहे होंगे, और कल तुम हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओगे, और वैसे भी तुम्हें मेरे सारे सीक्रेट्स पता है। और ये सब भाई गायन एकदम चिपक के बोल रही होती है हमारे सन से। और फिर वो भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब मैं और नहीं रुक सकता, और नहीं रुक सकता, और उसके नाक से खून बह जाता है बहुत सारा। और यही सब सोचते हुए हमारा सन सोचा था कि भले मैं इस सिस्टम की वजह से बिलियनर तो बन ही जाऊंगा, पर मैं ब्यूटी को तब भी कैसे रेजिस्ट कर सकता हूँ। और उसके नाक से खून निकल ही जा रहा होता है यार। मतलब भाई सीन देखोगे ना तो तुम्हारी नाक से भी खून निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। फिर हमारा सन गायन से बचने के लिए बोल देता है कि क्या तुमने अपना मेकअप ढंग से नहीं करा, तुम्हारी नाक पे मुझे कुछ दिख रहा है। तो बोलती क्या मेरी नाक पे। फिर वो अपना मिरर निकालने लग जाती है और अपने नाक को देखने लगती है कि क्या ये कैसे हो सकता है। मैं अभी क्या अभी लाइव स्ट्रीम में जाने वाली थी, और मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम में जाती। यार मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है। और तभी सिस्टम की विंडो स्क्रीन ओपन होती है और उससे बोलती कि आपने इतनी बड़ी ब्यूटी को ठुकरा दिया, और इसके लिए सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे रहा है 23,333 युआन का। और फिर ये देख के तो हमारा सन भी शॉक हो जाता है कि अब उसके अकाउंट में 23,333 युआन और ऐड हो चुके हैं, और उसके अब अकाउंट में टोटल है 1,62,221 युआन। भाई एक दिन में ही अच्छा खासा पैसा कमा लिया। और फिर हमारा सन सोच रहा था कि ये होती है असली फ्रीडम, द अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम।